नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए 498 ए से संबंधित काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। इस जजमेंट में, इस मामले में जो पत्नी थी उसके विरुद्ध कोर्ट ने सेक्शन 9 का आदेश कर दिया था, यानी पति जो था वो सेक्शन 9 का केस किया था और वो जीत चुका था और पत्नी के विरुद्ध ऑर्डर हो गया था। इसके बावजूद भी पत्नी साथ रहने नहीं आती है और 498 ए का केस लगाती है और इस वजह से 498 ए का केस हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाता है। तो ऐसे में एक काफी महत्वपूर्ण जजमेंट आया है पति के पक्ष में, जो आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से आज मैं ये जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जजमेंट को डिटेल में समझिएगा, बारीकी से समझिएगा और आपका भी मामला ऐसा ही होगा तो इस जजमेंट का यूज करके अपने भी केस में फायदा जरूर लीजिएगा। तो इस जजमेंट के बारे में डिटेल में समझने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे 498 ए का 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, सेक्शन 9, ये सब मुकदमे कैसे चलते हैं, कैसे आपको अपना बचाव करना है, कैसे आपको सामने वाली पार्टी के ऊपर क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे आप अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, किस प्रकार से केस को क्वैश करा पाएंगे, कैसे मेंटेनेंस देने से बच पाएंगे, कैसे 125 सीआरपीसी खारिज करा पाएंगे, कैसे आसानी से डिवोर्स ले पाएंगे। तो यदि आप ये सब चीजें जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारी इस किताब का अध्ययन जरूर करें, क्योंकि जब आपके पास जानकारी होगी तो कोई आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा, आपके समय बचेंगे, आपके पैसे बचेंगे और भी बहुत सारे आपको फायदे मिलेंगे। तो जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है, सबसे बड़ा हथियार है। तो आप अगर जानकारी जुटाना चाहते हैं, खुद को अपडेट रखना चाहते हैं, तो हमारे इस किताब का अध्ययन जरूर करें। ये किताब एकदम प्रैक्टिकली है और हिंदी भाषा में लिखी गई है। किताब को बाय करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती है, जैसे 498 ए क्वैश हुआ हो, 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, पति मेंटेनेंस देने से बचा हो, तो इस प्रकार के जो भी लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती हैं, यदि आपका भी केस उन जजमेंट का जैसा मामला है उससे मिलता जुलता है, तो आप उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा के फायदे ले सकती है। तो यदि आप जो भी लेटेस्ट के लैंडमार्क जजमेंट आते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उसे पढ़ना चाहते हैं, अपने केस में लगा के यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा एक ग्रुप है। उस ग्रुप में आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड की जाती है। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, यदि आप उसकी कॉपी चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। तो इस ग्रुप से आपको जुड़ने के बाद काफी अच्छे अच्छे और काफी अपडेटेड जजमेंट मिलेंगे और लैंडमार्क जजमेंट मिलेंगे। तो यदि आप हमारे इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, खुद को अपडेट रखना चाहते हैं, अपने केस में जजमेंट्स को यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट को समझते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक महत्वपूर्ण जजमेंट है और ये जो जजमेंट है वो प्रमोद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में आया है और ये जो जजमेंट है वो 498 ए के झूठे मामले को 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट से रद्द कराने से संबंधित है। देखिए, होता इस मामले में कुछ ऐसा है कि जनवरी 2017 में शादी हो जाती है। शादी के 2 दिनों के बाद ही पत्नी गुस्सा के अपने मायके चली जाती है और साथ रहने से मना कर देती है। कई बार पंचायत भी पति कराता है कि चलो मेरे साथ रहो, लेकिन पत्नी जो होती है आने से मना कर देती है। वो साफ कह देती है कि मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मेरा शादी जबरदस्ती मेरे घर वालों ने तुमसे करा दिया है। और पत्नी साथ रहने से साफ इंकार कर देती है और पत्नी कह देती है अगर मुझे जबरदस्ती भेजा गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। और पत्नी इनकार करने के बाद वो जाती ही नहीं है, साथ रहती ही नहीं है। पति इसके बावजूद भी बुलाने का प्रयास करता है, डिवोर्स की भी मांग करता है, लेकिन पत्नी कुछ नहीं करती है। वो कहती है ना डिवोर्स दूंगी ना साथ रहूंगी, जाओ ऐसे ही जो करना है करो। उसके बाद जो पति होता है 2 बार लीगल नोटिस भेजता है, लेकिन पत्नी उसका भी कुछ जवाब नहीं देती है। उसके बाद जो पति होता है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए एक वाद दायर करता है फैमिली कोर्ट में।
अब जब ये मुकदमा दायर हो जाता है, उसके बाद ये केस चलने लगता है, पत्नी को नोटिस जाता है, लेकिन वो आने से मना कर देती है, उस केस में नहीं आती है। पति को एक अच्छी डिग्री मिल जाती है। जब ये डिग्री मिल जाती है तो लगभग ये 2 साल का समय अंतराल हो जाता है, यानी केस करने से, मुकदमा चलने से 2 साल का अंतराल हो जाता है शादी का और डिग्री मिलने का। इसके बावजूद भी पत्नी आने से मना कर देती है। पत्नी, जो पति होता है, पत्नी के पास उस डिग्री को भी भेज देता है रजिस्ट्री के थ्रू कि तुम्हारे विरुद्ध डिग्री मिल चुकी है, आओ चलो साथ रहो। लेकिन पत्नी फिर भी नहीं आती है और उसके 3 महीने के बाद जो पत्नी होती है थाने में कंप्लेन करती है कि जब उसकी शादी हुई थी तो 2 दिनों में ही उसे काफी मारा पीटा गया, परेशान किया गया, दहेज मांगा गया, प्रताड़ित किया गया। उसके सास ससुर, बहन बहनोई, पति सब लोग मिलकर प्रताड़ित किए और कुल 6 लोगों के ऊपर 498A और अन्य धाराओं में पुलिस एफआईआर भी दर्ज कर लेती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, कोर्ट में चार्जशीट लग जाता है। उसके बाद पति और पति के घर वाले जो होते हैं 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए प्रार्थना पत्र लगाते हैं, जिसमें उनकी तरफ से तर्क दिया जाता है कि पत्नी पहले तो साथ 2 ही दिन रही है, 2 दिनों में उसके साथ ऐसा क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, कुछ उसने स्पष्ट भी नहीं किया है। किसने कब दहेज मांगा, क्या मांगा, कैसे किया, कुछ ने उसने उल्लेख नहीं किया है। उसके विरुद्ध सेक्शन 9 का भी केस हुआ, वो उसमें भी नहीं आई और उसके विरुद्ध डिग्री भी मिल गया, 2 बार लीगल नोटिस भी भेजा गया, उसका भी कुछ जवाब नहीं दिया और 2.5 साल के बाद उसने ये केस दर्ज कराया। तो ऐसे में ये सरासर हमारे साथ गलत हो रहा है, कानून का दुरुपयोग हो रहा है, हमारे विरुद्ध मुकदमा नहीं चलना चाहिए, मुकदमे गलत किया गया है, हमें फंसाया गया है, झूठा केस किया गया है, इस प्रकार की दलील दी जाती है। कोर्ट जब पूरे मामले को देखता है तो यही पाता है कि पति ने पहले सेक्शन 9 का केस किया है, उसके पहले 2 बार लीगल नोटिस भेजा है, पत्नी मात्र 2 दिन पति के साथ रही है और इसके बावजूद भी पत्नी 2.5 साल बाद आके केस करती है। इतना समय अंतराल क्यों है, क्यों उसने रखा, क्यों नहीं केस दर्ज कराया, कोई कारण भी उल्लेख नहीं की है। डिग्री मिलने के बाद उसने कोई जवाब भी नहीं दिया है, साथ रहने भी नहीं आई है। तो यहाँ यह चीज प्रतीत हो रहा है कि पत्नी खुद पति के साथ नहीं रहना चाहती है और ऐसे में वो परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए ये केस दर्ज कराई है। तो जो हमारा कानून है वो किसी को प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है। तो ऐसे में यह मुकदमा गलत दर्ज हुआ है, कानून का यहाँ दुरुपयोग हो रहा है और इस मुकदमे को नहीं चलाया जाना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। और जो कोर्ट होता है पूरे मामले का गहन अध्ययन करके यही जजमेंट सुनाता है कि मामला गलत दर्ज हुआ है, ऐसा मामला नहीं चलाया जाना चाहिए और इस मामले को जो कोर्ट होता है वो रद्द कर देता है, क्वैश कर देता है। तो यदि आपका भी कुछ ऐसा ही मामला होगा, ऐसा ही मैटर होगा, तो आप इस जजमेंट का यूज करके अपने भी केस में फायदा ले सकते हैं। यदि आप इस जजमेंट की कॉपी चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। आशा कर रहा हूँ ये जजमेंट और वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसपे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।